नाम जप करो निरंतर, शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव। हाँ, और रोज अभिषेक करो भगवान शंकर, करते हैं? हाँ, रोज अभिषेक करो, नाम जप करो, किसी की निंदा मत करना। और भगवान शंकर को सर्वस्व मानने वाला निश्चित भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। उनकी कृपा से तो जब शंकर जी की बात आती है तो हृदय एकदम ऐसे, क्योंकि उन्हीं की कृपा से सब मिला है ना। हाँ, तो भगवान शंकर का आराधन करता है तो भगवान शंकर उस जीव के अहंकार का नाश कर देते हैं। अहंकार ही जन्म मरण चक्र का हेतु है, और भगवान शिव की कृपा से जब अहंकार नष्ट हो जाता है तो भगवान की विशुद्ध भक्ति उसके हृदय में जागृत होती है। भगवान शिव परम वैष्णवाचार्य हैं, सर्वसमर्थ भगवान होते हुए भी देखो भगवान श्री हरि का चरणामृत गंगा जी अपने माथे पे धारण किए हुए हैं, तो बिना शिव भक्ति के अहंकार नाश नहीं होता, बिना अहंकार नष्ट हुए हरि की भक्ति नहीं होती। तो शिव और हरि दोनों एक होते हुए भी सर्वप्रथम शिव आराधना, शिव आराधना से ही जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। हमको लगता है सबको पहले भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भगवान शंकर की आराधना से ही भगवान श्री हरि में विशुद्ध प्रेम, और कोई भी विद्वान जो अद्भुत विद्वान है वो भगवान शंकर की कृपा से होगा। कोई भी उत्तम सदगति अगर हुई वो भगवान शंकर की कृपा से होगी। तो भगवान शिव बहुत करुणामय है, करुणावतारम ही है, तो उनकी आराधना करने, और उनकी आराधना में खास बात ये है, एक लोटा जल और धतूरे का फल। विश्व में कोई देवता नहीं जो खाता धतूरे का फल, कोई देवता लेगा? हाँ, धतूरे का अकौड़ा उन्होंने चुन करके ऐसी सेवाएं ली कि किसी को कोई तकलीफ ही न पड़े। जंगल में कहीं भी चले जाओ, बिल्व पत्र ले लो, धतूरे का फल ले लो, कौड़े का फूल ले लो, सबसे ज्यादा प्रिय चीजें हैं ये, और एक लोटा जल चढ़ा दो, प्रणाम कर लो, इतने में खुश हैं भगवान शंकर। हाँ, बहुत आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, बहुत करुणामय और महान शक्ति है। पूरे विश्व का विनाश करने का पावर इनमें, तीसरा नेत्र खोल दे तो सब हाहाकार मच जाए। और इन्हीं के अर्धांग से काली दुर्गा अंबिका, ये सब इन्हीं के तो अर्धांग में विराजमान है। भगवान शिव की जितनी शक्तियां हैं उन्हीं के अंश से तो प्रकट है। तो भगवान शिव की आराधना सबको करनी चाहिए, धन प्राप्ति के लिए, बुद्धि प्राप्ति के लिए, परिवार मंगलमय हो इसके लिए, या भगवान की प्राप्ति के लिए, या तत्व ज्ञान के लिए, जो चाहो भगवान शिव प्रदान करेंगे। तो सबको चाहिए भगवान शिव की आराधना करे। 2 मिनट लगता है, बढ़िया पात्र मार्जन करके नहा धो के एक लोटा जल ले लो, 4 बिल्व पत्र ले लो, फूल ले लो, फल और समर्पित कर दो, प्रणाम कर लो, इतने में जिंदगी सुधार देंगे। भगवान शिव बड़े कृपालु हैं। महाराज जी, पूर्व में बनारस में महाशिवरात्रि वाले दिन आपकी दिनचर्या क्या रहती थी? उपवास और 8 पैर की पूजा। 8 पहर होते ना, तो 8 पैर की 4 पैर रात्रि भर पूरे जगते थे और दिन से उपवास रहते थे, कुछ खाना पीना नहीं। भगवान शंकर की आराधना, वहाँ तो विश्वनाथ जी हैं, काशी विश्वनाथ जी, वहाँ तो 8 पैर की आराधना होती है। वहाँ तो अब तो काशी है, भगवान का घर है, वहां तो भक्ति में करके देख लो, कोई भी देख लो। जब महादेव जी आप पर बिल्कुल बलिहार हो जाएंगे कि सच्ची अनन्यता तुम्हारी, जब ऐसा है तो देख लो, उनका स्वरूप देख लो। जहां जहां भगवान के अवतार होते, देवाधिदेव महादेव दर्शन करने जाते हैं, वहां की चरण रज लेते हैं। ऐसा न समझो कि आप शिव उपासक हो तो आपको हम दुख पहुंचाने के लिए कहते हैं। नहीं नहीं, जटाओं में गंगा जी विराजमान प्रमाण है कि वो महादेव जी भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते हैं। तो श्री कृष्ण से पूछो जाके कि आपका आराध्य देव कौन है, तो वही कहेंगे विश्वेश्वर भगवान शिव। पूछ लो जाके, शास्त्रों में पढ़ के देख लो, आराधना करते पाए जाएंगे। रामेश्वर की स्थापना करके भगवान श्री हरि पूज रहे हैं, और हनुमान जी के रूप में उनके चरण पकड़े हुए आप बैठे। कैसे इनको कौन? लीला में सेवक स्वामी, तत्व में अभेद। आज भी अगर थोड़ा भी कहीं चिंतन असंतुष्ट होता है तो गौरांग गंगाधर सामने नजर आते हैं, तब लगता है कितना प्यार करते हैं वो। हरि उपासक को शिव कहने की जरूरत नहीं होती, शिव आसपास ही रहते। मार्कंडेय जी निरंतर हरि ध्यान में रत, तो देखा भगवान शिव ने किए तो अनन्य हरि प्रेमी है, पढ़ के देख लो। तो मां भगवती सहित पधारे, सामने खड़े हुए और डुला रहे उनको मार्कंडेय जी के। मार्कंडेय दर्शन कर लो, मैं आया हूं। आंख नहीं खोलने, अंदर का ध्यान अपहरण किया और अंदर प्रकट हुई कर्पूर गौरव। बहुत सुंदर शिव है, वो अम्बा तो त्रिपुर सुंदरी है ही है। एकदम विचलित हुए कि मेरे आराध्य देव की जगह ये कैसे आ गए। आंख खोला तो सामने बैठे।
प्रणाम किया और कहा प्रभु मैंने तो चाहा ही नहीं कि आप मुझे दर्शन दे। फिर आप बोले जो हरि का आनंद है उसे चाह करने की जरूरत नहीं है, उसे दर्शन की चाह करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे निहाल कर देता। एक नहीं कितने उदाहरण। प्रचेतागण श्रीमद् भागवत, जब वो हरि प्राप्ति के लिए जा रहे हैं तो एक दिव्य सरोवर, उसमें दिव्य धुनियां जागृत हो रही। आकर्षित हुआ तो देखा भगवान शिव प्रकाशित हो गए और कहा सुनो तुम हरि को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हो, इसलिए मैं अपनी तरफ से तुम्हें दर्शन दे रहा हूं और मैं ये स्तोत्र गान कर रहा हूं, इसे याद कर लो और इसी के बल से तुम्हें हरि का साक्षात्कार हो जाए। कैसे समझाए तुम्हें? तत्व में दोनों एक है, पर लीला में अपने आप समझ लो, लीला में अपने आप समझ। ये करुणा समुद्र शिव की कृपा ना हो तो विशुद्ध हरिभक्ति आ ही नहीं सकती। हाथ जोड़कर अयोध्या वासियों को बैठाल करके भगवान श्री राम कह रहे हैं ऐसा मत समझना कि मैं चक्रवर्ती सम्राट पद से बोल रहा हूं, ऐसा मत समझना कि मैं किसी ईश्वर या भगवत्ता से बोल रहा हूं। सबके हाथ जोड़ के कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं हे अवधवासियों, मैं हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करता हूं, अपने हृदय की एक गुप्त बात कहता हूं। जब तक भगवान शंकर की कृपा नहीं होती तब तक विशुद्ध भक्ति मेरी किसी के हृदय में जागृत नहीं हो सकती। भगवान शिव की कृपा से ही ये प्रेम मार्ग प्राप्त होता है। और आपको बताए गूढ़ बात, राधा वल्लभ जी भगवान शिव के हृदय के ही है, प्रादुर्भाव ही शिव हृदय से हुआ है। जो रस की स्थिति की गरिमा है, अब जैसे श्री कृष्ण उपासक कह दें कि देखो राधा रानी तो उनकी पत्नी ही है और ये कैसी बात करते हैं कि उनके चरण चरण, तो तुम उतना नहीं जान पाए हो और आगे बढ़ो, आओ हमारे पास, फिर देखो इनमें पति कौन है पत्नी कौन है। कभी गोरे दूल्हा होते और श्याम दुल्हन होती, कभी देखा है? नहीं देखा तो आओ हम तुम्हें निकुंज में दिखाए, जैसे कहे वैसे रो, जो कहे वो जपो, जो कहे वो पर आगे की बातें सर। अब इतना ही थोड़ी सब कुछ है जितना तुम जान गए, तुम जितना जाने हो अपने बुद्धि के विषय को जाने हो। देख लो ना, हम प्रियाजू का नाम जब करते हैं, उनकी चरण रज में रहते हैं, उनके आश्रित है, तो क्या यहां कह रहे हैं कि जो भगवान ब्रह्मा का सुख है उससे अनंत गुना सुख उसको है जो हरि का आश्रय लेके नाम जप कर रहा है, अनंत गुना। क्या भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा आओ तुम्हें एक भक्त के दर्शन कराते हैं। तो पहले धूप का कष्ट सह ले तो छाया का सुख मिलता है, तो पहले अभक्त के दर्शन कराए। वो चारपाई में बैठे सुपारी कतर रात था, खूब गाय भैंस जमींदार आदमी गए, कहा राधे श्याम भाई 100 ग्राम दूध मिलेगा क्या? ठाकुर जी शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है। उसने बड़े कटुवचन किए और अपमानित करके भगवान को वापस कर दिया। भगवान साधु वेश में थे, दूर माता पार्वती जी खड़ी थी। भगवान शंकर जब उसके दरवाजे से खाली हाथ लौटे तब ऐसे कहा हे प्रभु जितनी संपत्ति है इसके पास कई गुना और बढ़ा दीजिए। पार्वती जी ने कहा वैसे कहते तो औढ़रदानी है ही है इनको, उसने 100 ग्राम दूध नहीं दिया, अपमानित कर दिया, और आप कह रहे हैं जितनी संपत्ति है इससे कई गुना और दे। कुछ नहीं बोली। गंगा के किनारे एक पर्णकुटी बनाकर एक भगत रहते थे, उनकी बूढ़ी मैया थी और एक गैया थी जो 125 ग्राम दूध देती होगी। जो ही संत वेश में भगवान शिव गए तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आसन में बैठाला, चरण धोए और वही 100-200 ग्राम जो दूध था भोग में ला के अर्पित किया। हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठे रहे, महाराज आदेश करो क्या सेवा करें। थोड़ी देर भगवत चर्चा की, जब बाहर निकले तो कहा हे भगवान इसकी गैया और मैया दोनों को उठा लो। पार्वती जी को अब नहीं रहा गया, उन्होंने कहा कि देखो हम आपका कभी विरोध नहीं करते, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिसने आपको कुछ नहीं दिया और अपमानित किया उसके लिए तो भगवान से आपने कहा कि कई गुना संपत्ति बढ़ जाए, वो भी हमें समझ में नहीं आया था। और ये बड़े प्यार से अपनी गैया का दूध दिया और एक बूढ़ी मैया रह रही थी जो बातचीत करने काम, आप गैया मैया दोनों को, ये कौन सा आपका निर्णय रहा, कौन सा न्याय रहा, कौन सा सेवा फल आपका? तो पार्वती जी का तुम समझी नहीं, इतने धन में तो वो हमको अपमानित कर दिया, और जब कई गुना धन बढ़ेगा तो और अहंकार बढ़ेगा और ये नरक जाएगा।
और इसका कुछ समय गैया में जाता था, कुछ समय मैया में जाता था। गैया मैया दोनों ढनंगे अब अखंड भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाए।